ओम विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु भूतले स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राधा विदाय प्रभुपद। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। ओके, स्क्रीन विजिबल है। ओके। तो आज का टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे इतने सारे, किसी को भी अगर देखना है कि भगवान कौन है, इसके बारे में अगर हम सिर्फ यूट्यूब ओपन करो और आप लिखो भगवान कौन है, अनलिमिटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शिव जी भगवान है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड गुरु भगवान है, कोई कोई बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, कोई ऐसे बोलेंगे कि भगवान तो है ही नहीं, कोई बोलेंगे भगवान मूर्ति रूप में नहीं है लेकिन भगवान निराकार रूप में है। तो इस तरीके से हजारों हजारों ऐसे मिसकंसेप्शंस है जो अभी समाज में है, और जिसका फायदा उठा के आजकल लोग कोई भी भगवान किसी को भी बना देते हैं, कोई भी भगवान बन जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के रिगार्डिंग है। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि तो हम जो बोल रहे हैं वो कैसे प्रमाणिक है, कि हम जो बोलेंगे भगवान है वो कैसे सही है। तो हमारा जो प्रमाण है वो है शास्त्र। हम ऑलरेडी पहले के जो 5 सेशन हो चुके हैं भगवत गीता के, उसमें हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि हमें शास्त्रों को क्यों मानना है, शास्त्र प्रमाण क्यों है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी ही एक रिलेटिव में एक पर्सन है, उसने मुझे ऐसा बोला कि उसने अपने स्टेटस में कुछ ओशो का कोई वीडियो रखा था। तो उसने रखा, मैंने उसको बोला कि उसको मत देखो, तो उसने मुझे बोला कि ये कलयुग का कृष्ण है। उसने ये बोला ये कलयुग का कृष्ण है। तो जब मैंने उसको बताया कि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि भगवान कौन है जैसे। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, हमें कुछ भी मान नहीं लेना चाहिए, हमें पहले जानना चाहिए फिर मानना चाहिए। तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि देखो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आपको बोले कि मुझे चाइना के बारे में जानना है, या मुझे इंडिया के बारे में जानना है, मुझे अमेरिका के बारे में जानना है। तो आप जानने के लिए क्या, कुछ तो आपको रेफरेंस चाहिए ना, वो रेफरेंस क्या लोगे? या तो आप कोई बुक में से हेल्प लोगे, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास से हेल्प लोगे जिसको ही चाइना के बारे में, यूएस के बारे में, इंडिया के बारे में पता हो। तब तो जाके फिर आप मान सकते हो कि ठीक है, अब मैंने जान लिया है शास्त्रों में से या पर्टिकुलर किसी भी किताब में से, और अब मैं मानता हूँ कि चाइना ऐसा है, यूएस ऐसा है, इंडिया ऐसा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो हम बिना रेफरेंस के एक जगह बैठे रहे और बैठे बैठे सोचे अच्छा मैं अपने मन से सोचता हूँ कि यूएस ऐसा है, तो हमारे सोचने से यूएस वैसा नहीं बन जाएगा। उसी तरीके से आजकल समाज में इतने लोग हैं जो अपने आप को कुछ भी बोल के भगवान बताते हैं, या बोलते हैं ये भगवान है वो भगवान है। तो ऐसे कहने से कोई भगवान नहीं बन जाता। भगवान को जानने के लिए शास्त्र दिए गए हैं। शास्त्र का उद्देश्य एकमात्र यही है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। दैट्स इट। यही अल्टीमेटली कंक्लूजन है शास्त्रों का। तो फिर मैंने उसको समझाया, तो उसने बोला कि भाई दीदी मैंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं। उसने मुझे ऐसा बोला। तो मैंने शास्त्र पढ़े नहीं है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने बोला तुम बिना शास्त्र पढ़े मान कैसे सकते हो। तो अल्टीमेटली वो कन्विंस हुआ कि ठीक है अब मैं शास्त्र पढ़ूंगा। तो अब जब हम ऐसा बोलते हैं कि शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र में से जानना है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा शास्त्र पढ़े। गीता है, रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, 18 पुराण है, इतने सारे उपनिषद है, 4 वेद है, वेदांत सूत्र है, इतने सारे शास्त्र है।
तो ये सारे शास्त्र, उपनिषद है, फिर उसके सब उपनिषद भी, उप उपनिषद भी आते हैं, इतनी सारी चीजें हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो हमें इतने सारे शास्त्रों में, कलयुग में कौन से शास्त्र है वो भी हम ये आज के क्लास में देखेंगे। फिर भगवान, इतने सारे भगवान क्यों हैं? क्या रियल में इतने सारे भगवान हैं? और अगर भगवान एक है तो फिर अवतार का मतलब क्या होता है, अवतार क्या होता है, और अवतार का उद्देश्य क्या होता है, वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ये आज के मेन 3 टॉपिक है। ये बहुत सारे टॉपिक है जो हम एक्चुअली में 2 क्लास में कवर करेंगे। ये 11 टॉपिक है कि इतने सारे शास्त्र क्यों है, कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्या वास्तव में भगवान है, और अगर है तो फिर वो भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, हम कौन से लक्षणों से पहचान सकते हैं कि भगवान कौन है। उसके बाद है कि भगवान आकार है या निराकार, मतलब भगवान साकार है या निराकार, भगवान का रूप है या फिर भगवान निराकार है। उसके बाद है कि भगवान शाश्वत रूप से कहाँ रहते हैं। फिर हमारा सनातन संबंध किसके साथ है, देवता और भगवान में क्या अंतर है, देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है, परमात्मा कौन है, और भगवान के अवतारों को कैसे जान सकते हैं। ये टोटल 11 विषय है जो हम 2 क्लास में लेंगे, क्योंकि एक क्लास में सारे के सारे विषय लेना पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो अभी जो लोग नए हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उनको एक जिज्ञासा होती है कि भगवान के बारे में जानना है, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, कुछ शास्त्र के बारे में जानना है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में जानना है, तो उनको ये क्वेश्चन होते हैं कि मुझे कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, मुझे किस भगवान का पूजन करना चाहिए, मुझे कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं समाज में कितने सारे धर्म परिवर्तन होते हैं, कोई इधर से उधर जा रहा है, वो इधर से उधर आ रहे हैं। क्यों, क्यों हो रहा है ये? अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास सही मार्ग नहीं है, आपके पास सही ज्ञान नहीं है, तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे तभी आप दूसरी जगह खोज करोगे। इसीलिए हम देखते हैं कि समाज में इसने ये धर्म अपना लिया, उसने ये धर्म अपना लिया, इसने ये छोड़ दिया, उसने वो छोड़ दिया, और जो अपने में है वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। फाइनली कोई कोई ऐसे है कि जो सबको छोड़ के बोलते हैं हम किसी में नहीं मानते, हमने सारे धर्म का त्याग कर दिया। उनको पूछते हैं आपका धर्म क्या है, अब तो मेरा कोई धर्म नहीं है। तो वास्तव में ये संभव नहीं है कि हमारा कोई भी धर्म ना हो, लेकिन ये सब प्रश्न जनरली मनुष्य समाज में देखे जाते हैं, और अभी के टाइम में बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी आप देखो, अब से थोड़े टाइम पहले, लगभग 10 साल ले लो, 10 साल पहले का जो यूथ था, वो बिल्कुल, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। आप भगवान का नाम लो, नॉट इंटरेस्टेड, ये सब मिथ्या है, नास्तिकवाद इतना ज्यादा हो गया था। अभी क्या हो रहा है कि अभी लोग, अभी स्पेशली यूथ की बात कर रही हूँ, अभी का यूथ थोड़ा थोड़ा आ रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक जीव की इच्छा होती है कि उसको प्रमाणिक सही चीज जाननी है, तो इतने सारे मार्केट में, जैसे मार्केट में सब्जी की दुकान में सब हजारों सब्जी वाले बैठे होते हैं, और हम देखते हैं किसके पास अच्छी सब्जी है, वहां से खरीदे। वैसा ही हो गया है कि अभी मार्केट में इतने सारे ढोंगी गुरु बैठे हुए हैं, और फिर कोई जीव आता है, उसकी इच्छा होती है कि उसको भगवान के बारे में जानना है, तो ऐसे गुरु उसको क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं कि ठीक है, देखो हमारे पास आओ, हमारे पास आने से तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे, तुम हमारे पास आओ, देखो हम जो मंत्र तुम्हें चाहिए वो मंत्र हम देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो जीव थोड़ी बहुत इच्छा करता है, वो उसको इस तरह के जो ढोंगी गुरु है वो खींच लेते हैं। तो क्या होता है, वो सही मार्ग पे जाने की जगह, वो जो पहले नास्तिक था, अब अगर वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे गुरुओं के कारण, समाज में ऐसे लोगों के कारण वो वापस से पथ भ्रमित हो जाता है। अब वो, उसका गुरु भी नर्क में जाता है और उसके साथ उसका शिष्य भी नर्क में जाता है। तो अभी ये स्थिति है। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि हमारी कुछ कोई रिलेटिव है, तो वो अ, उनकी कोई बाबा है, कोई गुरु है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान की मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। वो, और वो फिर वो ऐसा बोलते हैं कि आप हमारे गुरु की शरण ले लो, तो आपके जितने दुख है वो सारे दुख चले जाएंगे, आपको जो जो कष्ट हो रहा है वो सारे कष्ट चले जाएंगे, आपको जितना धन चाहिए आपको धन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से आकर्षण देते हैं कि आप हमारे पास आओ तो आपके सारे भौतिक दुख जो है वो मिट जाएंगे, आप सुख शांति से रह सकते हो। लेकिन बाबा भगवान बोले हैं भगवत गीता में कि दुखालयम अशाश्वतम, भौतिक जगत में दुख आएंगे ही आएंगे। तो अगर कोई गुरु आपको ऐसे बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है कि इधर आ जाओ, इधर आके आपके सारे दुख चले जाएंगे, तो वो झूठ है।
भगवान के बारे में जानने से, भक्ति करने से दुख कम नहीं होते हैं। भगवान दुख कम करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान दुख कम नहीं कर सकते, भगवान चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन वो दुख को सहन करने की शक्ति भगवान हमें दे देते हैं, हमें बहुत हायर चीज पता चल जाती है। जैसे एक उदाहरण है कि अगर कोई माँ है, अगर वो माँ की बच्चे को चोट लगी है, उस माँ का बच्चा बहुत बीमार है, वो रो रहा है, और उधर वो माँ को खुद को चोट लग जाती है, सपोज वो माँ को ठोकर लग गई, लेकिन उधर उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तो वो माँ को अपनी चोट का ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे को जो दुख हो रहा है वो ज्यादा है, तो वो अपना वो भूल जाती है। वैसे ही जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमें भगवान के बारे में ज्ञात होता है, वास्तविक ज्ञान, तो वो ज्ञान जानने के बाद हमें जो जो छोटे छोटे दुख आते हैं भौतिक जगत में, वो बहुत छोटे लगते हैं हमको, हम उसमें बहुत ध्यान भी नहीं देते। तो ये हमारी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो ऐसे बदल जाती है, दैट इज भक्ति, उसको भक्ति बोलते हैं। तो इस तरीके से यही कुछ क्वेश्चन है जो आजकल समाज में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अलग अलग शास्त्र है तो वो क्यों है। तो अलग अलग शास्त्र अलग अलग टाइप के लोगों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जब एक बच्चा छोटा होता है, तो वो छोटे बच्चे को स्कूल में ऐसा सिखाते हैं कि 5 में से आप 2 माइनस कर सकते हो, 5 में से 2 गया तो बची 3, 4 में से 2 गया बची 2। लेकिन छोटे बच्चे को हम ये नहीं सिखाते कि 2 में से 4 भी जा सकता है। हम उसको क्या बोलते हैं कि छोटे में से बड़ा कभी घटता नहीं है, बड़े में से छोटा घटता है। अभी इसलिए छोटे बच्चे को अगर बोलेंगे कि 2 में से 5 को 2 में से 5 को घटाओ, तो वो नहीं घटा सकता, वो बोलेगा ये तो गलत है। और वही चीज हम उसको सिखाते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 6 7 में आ जाता है, 8 9 में आ जाता है, उसको अलजेब्रा पढ़ता है वो, तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं कि 2 में से 5 माइनस हो सकता है, -3 होता है। तो इसी तरीके से जो प्राइमरी एजुकेशन है और हाई स्कूल की जो एजुकेशन है, सेम चीज एक बच्चे को नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि उसका वो स्तर नहीं है उसको समझने का, और एक बच्चे को वो पढ़ाया जाता है क्योंकि अभी उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, तो अब वो उस चीज को समझ सकता है। उसी के अनुसार बुद्धि, अलग अलग बुद्धि के अनुसार, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि 4 प्रकार की बुद्धि होती है, तो अलग अलग बुद्धि के अनुसार अलग अलग शास्त्र वेद व्यास ने दिए हैं। क्योंकि सारे लोग एक साथ एक ही लेवल पे नहीं होते कि आप उनको सीधा बोल दो कि ये भागवतम में ये लिखा है, ये फॉलो करना है, दैट्स इट, फिनिश, हर कोई पालन नहीं कर सकता। इसीलिए अलग अलग शास्त्र दिए हैं ताकि लोग अपने अपने स्तर के हिसाब से पढ़ सके। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे तो वहां तो कितनी सारी दवाइयां होती है, तो आपको कौन सी दवाई लेनी है, आपको कौन सा रोग है, उसके हिसाब से आप दवाई लोगे। तो वो कौन बताएगा? आपको थोड़ी बताओगे, वो बताएंगे डॉक्टर कि आपको ये रोग है तो आपको इसके लिए मेडिकल स्टोर में से जाके ये वाली दवाई लेनी है। उसी प्रकार हमें, हमारे पास इतने सारे शास्त्र है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से शास्त्र पढ़ने? तो उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें बताता है कि तुम्हारा स्तर अभी ये है, तो इस स्तर के हिसाब से तुम ये वाला शास्त्र पढ़ सकते हो। तो इसीलिए समाज में अलग अलग शास्त्र होते हैं। फिर यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, वैदिक शास्त्र 3 प्रकार के दिए हैं यहाँ पे, श्रुति, न्याय और स्मृति। श्रुति का मतलब है जिसमें आते हैं 4 वेद और 108 उपनिषद। वेदों को और उपनिषदों को श्रुति बोला गया है। अभी समाज में ऐसा भी वर्ग है जो खुद को आर्य वर्ग वाले बोलते हैं, जो बोलते हैं हम सिर्फ श्रुति में मानते हैं, हम स्मृति में नहीं मानते हैं, हम पुराण में नहीं मानते, इतिहास में नहीं मानते, महाभारत में नहीं मानते, हम सिर्फ वेद में मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप, भगवान ने ही वेद दिए हैं और भगवान ने ही पुराण दिए हैं, और आप बोल रहे हो कि हम भगवान की एक चीज को मान रहे हैं, दूसरी चीज को नहीं मान रहे हैं। तो इसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। भागवतम में खुद कहा है कि वेदों को पंचम वेद कहा गया है, पुराणों को। तो पुराण भी वेद में ही आते हैं, पंचम वेद की तरह। तो इसलिए सबसे पहला आता है श्रुति, जिसमें 4 वेद है और 108 उपनिषद है। दूसरा आता है न्याय। न्याय मतलब लॉजिकल शास्त्र जो है, उसमें आते हैं वेदांत सूत्र। और तीसरा है स्मृति। स्मृति में आते हैं इतिहास, महाभारत और पुराण। इतिहास में रामायण आ गया, और पुराण में जो भी 108 पुराण है, श्रीमद् भागवत में वो, महाभारत में भगवत गीता आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे वैदिक शास्त्र है। अब यहाँ पे बताया है वैदिक ज्ञान का जो पूरा का पूरा वृक्ष है, वृक्ष में जो अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग चीजों को शास्त्रों के, अलग अलग शास्त्र के साथ कंपेयर किया गया है। ये भागवतम में इसका रेफरेंस दिया गया है। इसमें बताया है कि जो वैदिक ज्ञान का वृक्ष है, उसकी जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं मतलब ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस किसके समान है? तो वो कांड के समान है। कांड मतलब 3 प्रकार के कांड होते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड
जो भी शास्त्रों के अनुसार निर्धारित कर्म किए गए हैं कि गृहस्थ को ये कर्म करने चाहिए, इतने प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, इस प्रकार से जीवन निर्वाह करना चाहिए। फिर कुछ उनको कोई पर्टिकुलर इच्छा है, वो इच्छा या कोई प्राप्ति है, वो करने के लिए उनको ये यज्ञ करने चाहिए। वो सारी चीजें कर्म कांड में आ जाती है। दूसरा आता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब उसमें वेदों का और उपनिषदों का जो भी अध्ययन है थोड़ा बहुत, वो सब आता है। और जनरली उसमें वेदों के अध्ययन की बात की जाती है। और वेदों का अध्ययन करके ब्रह्म को प्राप्ति करना, वो उसमें आता है। फिर उपासना कांड में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आती है, वो उपासना कांड में आ जाता है। फिर दूसरा है शाखाएं हो गई अभी। वैदिक ज्ञान का जो फूल है, वो फूल क्या है? धर्म, अर्थ और काम, ये चीज है वैदिक ज्ञान का फूल। फिर कच्चा फल क्या है? कच्चा फल दिया गया है उपनिषद और वेदांत सूत्र। अभी कच्चा फल किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है, कोई कच्चा फल खाना पसंद नहीं करता। सबको कैसा फल चाहिए? पका हुआ, एकदम मीठा, परिपक्व फल। तो वो परिपक्व फल जो है शास्त्रों का, दैट इज श्रीमद् भागवतम। वो है श्रीमद् भागवतम। इसका प्रमाण क्या है कि श्रीमद् भागवतम परिपक्व फल है? तो भागवतम के ही पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे ही श्लोका में आते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम फलम पूरा पका हुआ फल है, दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो ये वैदिक ज्ञान का वृक्ष है। अब आगे बताया है कि 18 पुराण जो है, पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब ये है कि वो ही ज्ञान जो वेदों में और उपनिषदों में दिया गया है, वो फिलॉसफी की तरह है, सूत्र की तरह है। अब हमारी बुद्धि उतनी हाई लेवल की नहीं है कि कोई सूत्र दिया हो, हम उसको पढ़ के संस्कृत में समझ सके कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो उसी चीज को उदाहरण के साथ समझाने के लिए पुराण दिए गए हैं। पुराणों में आती है कथा। अब वो जो कथा है, वो वही सिद्धांत को समझाती है जो सिद्धांत ऑलरेडी उपनिषद और वेदों में दिया गया है। इसीलिए कलयुग में हमारी बुद्धि वेदों को पढ़ने के लायक नहीं है। हर कोई वेद नहीं पढ़ सकता, हर कोई उपनिषद नहीं समझ सकता। लेकिन वही चीज हम पुराणों से जान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है। जैसे पहले के टाइम पे मनुष्य अपने आदर्श बनाते थे, जैसे हमारे कि ये राजा है, जैसे युधिष्ठिर महाराज आदर्श है। उसके बाद ये ऋषि है, वो ऋषि आदर्श है कि हमें उनके जैसा होना चाहिए। हमें परीक्षित महाराज के जैसा होना चाहिए, अर्जुन के जैसा होना चाहिए। तो ये सारे एक आदर्श हुआ करते थे। अभी के टाइम पे हमारे आदर्श कौन होते हैं? हमें ये XYZ एक्टर है, XYZ एक्ट्रेस है, हमें उनके जैसा बनना है। या तो फिर अभी तो लोगों के आदर्श होते हैं रावण। हमें रावण के जैसा बनना है। बहुत बड़े बड़े गुंडे, वो मूवी में इतने बड़े बड़े विलन को देखते हैं, गुंडे को देखते हैं, तो लोग आजकल का यूथ इंस्पायर हो जाता है, बोलते हैं बस मुझे इसके जैसा एक नंबर का गुंडा बनना है। देखो ये है आदर्श, कहाँ से कहाँ बदल गए। पहले हम किसको आदर्श मानते थे और अभी किसको आदर्श मानते हैं? वे गुंडे में आ गए हैं। तो इसीलिए ये जो पुराण है, वो पुराणों में जो कथाएं दी है, वो कथाएं इसीलिए दी है ताकि वो कथा सुन के हम इंस्पायर हो सके कि हमें अपना जीवन कैसे व्यापन करना है। अगर कोई बोल दे कि आपने ये गुण होने चाहिए, जैसे कोई बोले कि चलो कोई एक सूत्र है उसमें बताया है कि मनुष्य मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए, मनुष्य में दया भाव होना चाहिए, मनुष्य में ये गुण होने चाहिए, एक राजा में ये गुण होने चाहिए, ब्राह्मण में ये गुण होने चाहिए, लिख दिया। अभी वो गुण में वो व्यक्ति क्या करेगा, वो कैसे समझे? तो उसके लिए पुराण है। तो पुराणों में अलग अलग कथाएं दी है। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज सुबह जल्दी उठते थे, इस गायों को, ब्राह्मणों को दान देते थे। उठते ही अपने माता पिता जो भी उस टाइम पे जो भी गांधारी उनके साथ थी और उनके हस्बैंड ये धृतराष्ट्र थे, तो उठ के उनका चरण स्पर्श करते थे। उसके बाद वो भगवान का नाम लेते थे। तो ये सारी चीजें की कथाओं से भी पता चलता है, अच्छा राजा ये कार्य करता है, तो मनुष्य को उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए है पुराण। ये सारे पुराण के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अब पुराण में भी अलग अलग है।
छह सात्विक सतोगुणी मनुष्य के लिए है, छह पुराण रजोगुणी मनुष्य के लिए है, छह पुराण तमोगुणी मनुष्य के लिए है। अभी तमोगुणी मनुष्य तमोगुणी पुराण का मतलब ये नहीं है कि वो पुराण तमोगुणी है। पुराण तो वेद व्यास ने ही लिखा है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसको वो दिन में 200 ग्राम ड्रग्स डेली लेता है, तो हम उसका अगले ही दिन ऐसा नहीं बोल सकते तुम 200 ग्राम से ड्रग्स को घटा के जीरो जीरो पे कर दो, तो वो मर जाएगा। हम क्या करते हैं, उसकी डोज कम करते हैं। 200 ग्राम है तो 180 ग्राम करेंगे, फिर 150 ग्राम करेंगे, ऐसे करते करते कम करते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य बहुत ज्यादा तामसिक है, बहुत ज्यादा आलसी है, पूरा दिन सोते रहते हैं, जो कोई कुछ करते नहीं है, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, इस और जो मांसाहार करने में जिनको बहुत ज्यादा रुचि होती है, या तो फिर जिसको ये चार धर्म के चारों नियम तोड़ने में बहुत रुचि होती है, उस प्रकार की तमोगुणी लोगों के लिए ये पुराण है, ताकि वो लोग धीरे 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 ऊपर उठ सके। उसके बाद फिर वो लोग, वो ही मनुष्य फिर रजोगुणी पुराण पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। फिर रजोगुण के बाद भी आता है कि अब वही जो मनुष्य है, वो मनुष्य धीरे धीरे फिर सत्वगुणी पुराण की तरफ बढ़ सकते हैं। और फिर जब फाइनली वो लोग किसके लिए योग्य बन जाते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से ये 18 पुराण का विभाजन किया गया है। अब है कलयुग के लिए क्या पढ़े, क्या कलयुग में 18 के 18 पुराण पढ़ने चाहिए? कोई कोई लोगों को इंटरेस्ट होता है, मुझे ये पुराण पढ़ना है, मुझे ये पुराण पढ़ना है। बट हमें क्या देखना है, सारे के सारे पुराणों का जो सार है वो दिया है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में। वेदों का सार है भगवत गीता में, और पुराणों का सारा सार दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो अगर कोई चार वेद और 108 उपनिषद नहीं पढ़ रहा है, तो तो भी उसका उसको सारा ज्ञान भगवत गीता पढ़ने से मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति 18 पुराण नहीं पढ़ रहा है, तो उसको 18 के 18 पुराण पढ़ने का जो भी कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो श्रीमद् भागवतम पढ़ के मिल जाएगा। इसलिए उसको अलग से सारे के सारे पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे दिया है कि ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमारे लिए कौन से शास्त्र है, भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, दैट्स इट। जैसे जैसे महाभारत है। मैंने सुना था एक बार एक लेक्चर में कि जैसे महाभारत है, अभी कोई कोई महाभारत को वेद व्यास ने क्यों लिखा था कि उन लोगों के लिए जो लोग पुराण भी नहीं समझ सकते, वेद नहीं समझ सकते, कुछ नहीं, तो इस तरह की जिनकी बुद्धि का स्तर बहुत कम होता है, ऐसे लोग महाभारत की कथा सुन के भगवान के प्रति अपनी आसक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। अब वो महाभारत में भी जो सबसे मेन चीज है महाभारत के अंदर, वो है भगवत गीता। ऐसा बोला जाता है जैसे महाभारत जो है वो पूरी सोने की अंगूठी के समान है, लेकिन वो सोने की अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा जो है वो भगवत गीता है। तो अगर बोला जाए कि ये किसकी अंगूठी है, तो हम क्या बोलेंगे, हीरे की अंगूठी है। भले ही उसमें हीरे से ज्यादा सोना है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, अंगूठी किसकी है, हीरे की। उसी प्रकार महाभारत में बहुत सारी चीजें दी है, कर्म दिया है, ज्ञान दिया है, बहुत सारी है, ये नियम वो नियम, इस तरीके से ये पालन करना, वो बहुत सारे संस्कार, सब चीजें दी गई है। लेकिन उसका जो मेन है वो क्या है, महाभारत का भगवत गीता। इसीलिए वेद व्यास ने महाभारत लिखा ताकि उसका जो हीरा है वो श्रीमद् भगवत गीता हम ले सके। तो अब यहाँ पे अंतर बताया है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक। भगवत गीता की वक्ता जो है, कि जिसने भगवत गीता बोली, वो है भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के वक्ता है सुखदेव गोस्वामी। भगवत गीता के श्रोता किसने भगवत गीता सुनी, अर्जुन ने सुनी। भगवान ने बोली और अर्जुन ने सुना। श्रीमद् भागवतम के जो श्रोता है, श्रीमद् भागवतम किसने सुना, परीक्षित महाराज ने। उसके बाद भगवत गीता कहाँ बोली गई, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता बोली गई। और श्रीमद् भागवतम कहाँ बोला गया, शुक्ताल, यूपी में एक जगह आती है शुक्ताल, वहां पे बोला गया। भगवत गीता कितने दिन कितने टाइम में बोली गई, 45 मिनट्स में। भगवान ने पूरी की पूरी भगवत गीता, अर्जुन का संवाद, अर्जुन के क्वेश्चन, सब कुछ मिला के 45 मिनट्स में तो पूरी भगवत गीता आ गई। श्रीमद् भागवतम कितने दिन तक रहा, 7 दिन तक। 7 दिन का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी 7 दिन की भागवत कथा होती है, जिसमें हम 1 घंटा कथा सुनते हैं, 2 घंटे खाते हैं, फिर 1 घंटा कथा सुनते हैं, फिर 2 घंटे सो जाते हैं, फिर 1 घंटा कथा सुनते हैं, फिर 2 घंटे हमें मनोरंजन चाहिए, थोड़ा गीत भजन वजन होना चाहिए,
फिर 1 घंटा सुनते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये ऐसी कथा नहीं थी। परीक्षित महाराज ऐसा नहीं करते थे, खाते थे सोते थे। 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने जल भी नहीं पिया। जब जल ही नहीं लिया तो भोजन की तो बात ही नहीं है। उन्होंने ना भोजन लिया, ना जल लिया, ना वो सोए। 7 दिन सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में कांस्टेंट कथा चली है, दिन रात 24 आवर्स, 24 घंटे। ऐसे श्रीमद् भागवतम है। फिर है भगवत गीता की विषय कितने हैं? तो भगवत गीता में 5 विषय है, जो हम ऑलरेडी पहले वाली क्लासेस में बता चुके हैं। ईश्वर, कर्म, काल, प्रकृति और जीव। और श्रीमद् भागवतम की जो है वो 10 विषय है, जो हम आगे जब कोर्स करेंगे तब देखेंगे, या फिर जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भागवतम का इंट्रोडक्शन वाला जो सेशन है, उसमें बहुत अच्छे से ये भागवतम के जो 10 विषय है वो समझाए हैं। तो वो 10 विषय श्रीमद् भागवतम है। तो भागवतम, पूरे के पूरे भागवतम में ये 10 विषय के बारे में ही चर्चा की गई है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो चीज भगवत गीता में है वो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी भागवतम में भी है। बट वही फिलॉसफी को श्रीमद् भागवतम में उदाहरण के साथ समझाया गया है। इसीलिए भागवतम नेक्टर है कि गीता में हम ज्ञान लेते हैं, और वो ज्ञान, भगवत गीता में ये ज्ञान मिलता है कि भगवान कौन है, और जीव को क्या करना चाहिए। और वो सारी ज्ञान भगवान बताते हैं। हम शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान भगवान कैसे है, भगवान का सारा ऑपिलेंस, वो सब भगवत गीता में भगवान ने बता दिया। अब वो भगवान की सारी लीला है, वो भगवान ने क्या किया, और वो भगवान की जो भक्त बन चुके हैं उन्होंने भगवान के लिए क्या किया, वो सारी कथाएं आती है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता भी है, प्लस उदा एग्जाम्पल के साथ वो सारी फिलोसफी भगवत गीता की समझाई हुई है। उसके बाद है, क्या वास्तव में भगवान है, और अगर है तो फिर कौन है? कभी कभी कैसा होता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हम कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं, भगवान है भी या नहीं है। मैं इतनी दुखी हूँ, मेरे पास इतना दुख आ रहा है, मैं 2 साल से माला कर रही हूँ, मैंने भगवत गीता में भी पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने ये भी किया, मैंने मंदिर में सेवा भी की, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो भगवान है या नहीं है? कभी कभी भक्तों को भी ये प्रश्न होता है कि क्या वास्तव में भगवान है। तो फिर ये क्वेश्चन है। तो और अगर है तो फिर भगवान कौन है? ये किनके लिए है? जिनको नहीं पता है कि शास्त्रों में भगवान किसको बोला गया है। अब हम देखेंगे कि क्या वास्तव में भगवान है, और अगर है तो कौन है। तो अलग अलग तर्क के दृष्टिकोण से देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, और फिर शास्त्र। सबसे उत्तम प्रमाण क्या है? शास्त्र। क्यों? क्योंकि हमने पहले की क्लासेस में देखा है कि अलग अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं, कि हम देख के किसी चीज को जानते हैं, अनुमान लगा के किसी चीज को जानते हैं, और तीसरा हम शास्त्रों से या किसी प्रमाणिक व्यक्ति से सुन के जानते हैं। तो हमने देखा है कि ये तीनों के तीनों में पहले जो दो है उसमें कितने सारे दोष है, उसमें कितनी सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, और क्यों जो शास्त्र प्रमाण है वो परफेक्ट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी लास्ट में शास्त्रों के आधार पे देखेंगे कि भगवान कौन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वास्तव में भगवान है तो क्या भगवान एक व्यक्ति है, या भगवान केवल एक शक्ति है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ शक्ति है। और वो जो शक्ति है बस वही, और फिर वो धीरे धीरे चले जाते हैं निराकार में, कि भगवान तो निराकार है, वो जो भी है बस सिर्फ भगवान की शक्ति है जो कार्य करती है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कोई कला है, तो हर कला का कोई कलाकार होता है। कोई व्यवस्था है, कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट है, तो वो मैनेजमेंट के लिए कोई एक मैनेजर होता है। कहीं पे सर्जन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, तो उसका कोई क्रिएटर होता है, सर्जक होता है जो उसका क्रिएशन करे। जैसे कोई कार है, तो कार एक बहुत सुंदर सर्जन है, लेकिन कार को बनाने वाला भी तो कोई है। अपने आप तो कार नहीं आ जाएगी, भौतिक जगत में कोई भी चीज अपने आप नहीं आ जाती। फिर डिजाइन है, तो उसके लिए कोई डिजाइनर चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई शक्ति है, तो शक्ति के लिए कोई शक्तिमान तो होगा जिसकी वो शक्ति है। फिर नियम, अगर बहुत सारे नियम हम बोलते हैं, प्रकृति का नियम ये है, कर्म का नियम ये है, ये है, ये है, तो वो सारे नियम कहाँ से आए? नियम बनाए किसने? कोई तो होगा ना जो नियम बनाएगा। अगर सिर्फ शक्ति ही सब कुछ है, तो नियम अपने आप कैसे बने? कोई तो होगा जो नियम, जिसने नियम बनाए हैं। तो ऐसे ही नियम है तो नियम बनाने वाला भी कोई है। फिर है नियंत्रण।
कंट्रोल कर रहा है कोई। कंट्रोल, हर चीज एकदम प्रॉपर कंट्रोल में है। सूर्य प्रॉपर टाइम पे उगता है, प्रॉपर टाइम पे सूर्यास्त होता है, फूल अपने टाइम पे खिलता है, अपने टाइम पे बंद होता है। हर पेड़ का, हर फल फ्रूट का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि यही सीजन में ये वाला फल आएगा, ये सीजन में ये वाली फसल आएगी। वो अपने हिसाब से अपने टाइम से सब कुछ आता है। तो ये सारी चीजें अपने आप हो रही है, सब एकदम कंट्रोल में है, तो उसका कंट्रोलर कोई तो होगा। अपने आप, अपने आप कोई चीज कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वो यहाँ पे बताया है कि इसलिए भगवान एक व्यक्ति है। जैसे देखो, ये एक फूल दिया है यहाँ पे, कितना सुंदर फूल है। अभी कोई बोले ये फूल तो अपने आप आ गया, किसी ने भी ये फूल को नहीं बनाया, क्या पॉसिबल है? हमें हमें अगर एक हमें एक प्लास्टिक का फूल बनाना हो तो उसके लिए भी कैंची चाहिए, पेपर चाहिए, फेविकॉल चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए, तब जाके कोई एक प्लास्टिक का फूल बना सकता है। तो हम नेचर में देखते हैं इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, इतने सुंदर सुंदर फूल है, तो वो अपने आप कैसे आ गए? कोई बोले कि कोई व्यक्ति नहीं है बनाने वाला, तो ये तो मूर्खता है। देखो, इस ये फ्लावर्स के एग्जाम्पल है, कितने सुंदर है। हम अभी के नकली फ्लावर बनाते हैं तो उसमें कोई सुगंध नहीं होती, कुछ नहीं होती। सुगंध के लिए उस पे सेंट छिड़कना पड़ता है कि इसमें थोड़ी खुशबू आ जाए। अभी तो वैसे देखा जाए तो जो आर्टिफिशियल, मतलब लोग ऐसे फूल बनाने लगे हैं, जो मंदिर में भी फूल आते हैं, दिखते हैं कि वो फूल असली है और वो असली होते हैं, लेकिन नेचुरली उगे हुए नहीं होते, इसलिए वो फूल में कोई खुशबू नहीं आती है। भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद सूंघते हैं तो कोई स्मेल ही नहीं आती। तो ऐसा हो गया है अभी कलयुग में। कलयुग में ये सब मनुष्य मनुष्य के कारण। तो ये देखो, ये यहाँ पे फ्लावर्स दिखाए हैं, कितने सुंदर है। फिर ये उदाहरण देखो, ये मधुमक्खी का छत्ता है, कितना परफेक्ट क्रिएशन है कि मधुमक्खी जब छत्ता बनाती है, उसको कितने अमाउंट में, कितने, मतलब कितना उसको फूलों का रस लेना है शहद बनाने के लिए। एक मधुमक्खी जो है वो रानी होगी, वो बाकी सबको कंट्रोल करेगी। वहां पे कोई ऐसा नहीं बोलता दूसरी मक्खी, अरे तुम्हें क्यों रानी बनी हो, मैं रानी बनूंगी नहीं, और ऐसा फिर लड़ाई करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मनुष्य में होता है। तो एक रानी होती है, वो रानी बाकी की सारी मधुमक्खियों को ऑर्डर देती है, तुम यहाँ पे जाओ, तुम ये लेके आओ। और सारा का सारी, पूरी की पूरी मधुमक्खियां इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करती है, इतनी मेहनत करती है, तब जाके एक मधुमक्खी का छत्ता बनता है, और उसमें भी इतना नेक्टर, जो अमृत है, अमृत के समान शहद इकट्ठा होता है। तो क्या ये सब अपने आप हो रहा है? अब सोचो, मधुमक्खी में को भी ये बनाने के लिए उनकी एक रानी होती है जो उनको ऑर्डर देती है कि उनको कैसे कैसे कार्य करना है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, अगर हम बोले कि सब अपने आप हो रहा है, किसी किसी भगवान की या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तो ये फिर मूर्खता होती है। फिर ये देखो, यहाँ पे कितना सुंदर ये बनाया हुआ है। तो इतनी सुंदर चीजें बनाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य, अगर कोई बोले ये अपने आप बनाए तो भी कोई नहीं मानेगा। इसको बनाने के लिए भी हम बोलते हैं नहीं, ये अपने आप नहीं बनाई, ये तो आर्टिफिशियल है, नकली है, तो भी इसको दिखा बनाने के लिए मनुष्य की जरूरत है। इसको बनाने के लिए मनुष्य की जरूरत है, अपने आप ये सब कुछ नहीं बन जाता। ये घड़ी, गाड़ी, घर, मकान, हर चीज के लिए हमें कोई ना कोई पता है कि ये किसी ना किसी व्यक्ति ने बनाया है। तो आप सोचो, ये है हमारा यूनिवर्स। तो क्या ये यूनिवर्स अपने आप बन गया? इसके लिए क्या किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी कि अपने आप, जैसा बोलते हैं कि बिग बैंग थियरी, कि अपने आप एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें से पृथ्वी आ गई, सूर्य आ गया, सारे प्लैनेट आ गए, और सब अपनी अपनी प्रॉपर दिशा में चले गए, और अपने अपने जितने हिसाब से घूमना है घूमने लगे। अपने हिसाब से परफेक्ट मौसम आ गया, अपने हिसाब से जीव उत्पन्न हो गए, अपने आप ही सब कुछ चालू हो गया। बट ये तो साइंस का जो नियम है उसको भी, वो जो न्यूटन का लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा जो होती है, शक्ति को ना तो आप विनाश कर सकते हो, ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो। तो फिर बिग बैंग थियरी में अपने आप एक्सप्लोजन हुआ, वो कैसे हो? और अगर मान लो कि किसी ना किसी तरीके से साइंटिस्ट बोल देते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, तो क्रिएशन से हम देखते हैं, हम कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वो भी तो धमाका हुआ ना, कि कहीं पे आप बॉम्ब ब्लास्ट करो तो वहां पे डिस्ट्रक्शन ही होता है, क्रिएशन कहीं होता ही नहीं है। आप कहीं भी किसी चीज चीज को ब्लास्ट करो तो ब्लास्ट करने से क्रिएशन होगा या डिस्ट्रक्शन होगा? वो चीज का विनाश हो रहा है, सर्जन कैसे हो रहा है?
तो बिग बैंग थियरी बोलती है कि ब्लास्ट होता है और उससे पूरा का पूरा यूनिवर्स अपने आप आ जाता है। तो ये फैक्ट नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो देखो ये इतना सुंदर यूनिवर्स है, तो वो किसने बनाया? देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है, कितने सारे प्लैनेट्स है, इतने सारे स्टार्स है, सब नक्षत्र है, अपने अपने एरिया में परफेक्ट नक्षत्र है जिनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ये अलग अलग ग्रह है जो एकदम परफेक्ट स्पीड से, परफेक्ट डायरेक्शन में, परफेक्ट दिशा में घूम रहे हैं। सब कुछ इतना परफेक्ट है, और फिर भी अगर हम ऐसा बोले कि भगवान नहीं है और ये सारी की सारी चीजें अपने आप आ गई है, तो क्या इसको मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। फिर ये दूसरा एक एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा बीज होता है, वो बीज धीरे 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 एक पूरे के पूरे वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो वृक्ष पे फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, फिर वो उसपे बहुत सारे फूल आते हैं, फिर बहुत सारे फूलों से फिर बहुत सारे फल आते हैं। फिर उसके एक फल में से, एक बीज में से वापस पूरा एक वृक्ष आ जाता है। तो ये क्या, भगवान का कितना सुंदर क्रिएशन है, कितना सुंदर सर्जन है भगवान का। एक बीज में से पूरा का पूरा वृक्ष आता है। और आप एक फल लो, एक फल में 10 बीज है, तो उसमें 10 वृक्ष वो एक फल के अंदर है। तो इतनी सुंदर प्रक्रिया हो रही है नेचर में। और अगर हम बोले कि ये अपने आप हो रही है, इसको करने वाला तो कोई नहीं है, या फिर भगवान नहीं है, और सब अपने आप ऑटोमेटिकली सिर्फ शक्ति से ऐसे ही प्रकृति में अपने आप चल रहे हैं, नहीं, ये तो कोई तो है जो इसको कंट्रोल करता है कि इसी टाइम पे फूल खिलेंगे, इसी टाइम पे ये फल होगा, इतने फल पकेंगे और इतने फल कच्चे रहेंगे, और ये फल में भी ये इतने बीज काम के हैं, बाकी के बीज काम के नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? फिर ये एक और एग्जांपल दिया है, ये तोता है। ये कितना सुंदर है, आप देखो उसके उस एक ऐसा क्रिएशन, जब भौतिक हम देखते हैं यहाँ पे कि छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए जब एक क्रिएटर की जरूरत पड़ती है, मनुष्य की जरूरत पड़ती है, तो ये तो प्राकृतिक है, तो क्या इनको बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होगी? ये एक पेंटिंग है जैसे मोनालिसा की, जो इतनी फेमस हो गई और इतने उसमें गई, और भगवान ने इतना सब बनाया और भगवान फेमस नहीं है। देखो क्या दुर्भाग्य है ये कलयुग का। तो इसको बनाया, तो इसको बनाने के लिए भी इसका आर्टिस्ट है जिसने इसको बनाया है। तो फिर आप देखो ये इतने सारे रूप है, बालक है, फिर ये युवा अवस्था में है, बुढ़ापा है, मृत्यु के बाद, ये सारी चीजें कौन कर रही है? शक्ति नहीं कर रही है ना, ये सारी चीजें कोई तो होगा जो करने वाला है। कोई व्यक्ति अच्छी फैमिली में जन्म लेता है, रिच होते हैं, कोई व्यक्ति इतने गरीब होते हैं कि उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है जीवन यापन के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कैसे ये सारी चीजें अपने आप हो रही है? कुछ तो इसके पीछे कारण होगा ना। ठीक है, यहाँ पे अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइंटिस्ट है हमारे, हम देखते हैं कि साइंटिस्ट, जैसे सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट बनती है, तो सैटेलाइट तो हमारे साइंटिस्ट बना देते हैं। तो वो सैटेलाइट का कंपेयर अगर हम करें पूरे के पूरे ब्रह्मांड से, तो एक सैटेलाइट को बनाने के लिए जब एक साइंटिस्ट की जरूरत है, तो क्या पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए कोई बड़े साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति जो जो इतना बड़ा साइंटिस्ट हो कि वो एकदम परफेक्ट जगह पे हर चीज को प्लेस कर दे। जैसे न्यूटन ने बोला कि उसने देखा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और फल गिरा, तो उसने बोला ओ फल गिरा है, एप्पल नीचे आया, इसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है, मतलब ध्रुव आकर्षण का जो बोला गया है, वो लॉ है, नियम है, वो एग्जिस्ट करता है, वो होता है, ग्रेविटेशन का लॉ होता है, मतलब कोई भी चीज आप फेंकोगे तो वो किसकी तरफ जाएगी? पृथ्वी की तरफ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने इसकी खोज की है, तो पहले से था। न्यूटन के पहले भी फल ऊपर था तो वो नीचे ही गिरता था, कोई ऊपर नहीं जाता था। उसी प्रकार से न्यूटन ने सिर्फ देखा कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, बस न्यूटन ने सिर्फ इतना देखा, बाकी तो वो पहले से ही था। फल पहले ही से, जन्मों से, सदियों से, करोड़ों करोड़ों सालों से फल गिरते हैं तो नीचे ही गिरते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते। तो ये सारे नियम पहले से बने हुए हैं, तो ये किसने बनाए? इतने सारे ग्रह है जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और वो गिर नहीं रहे हैं नीचे, वो अपनी ही ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में स्थित है।
तो कौन है उस ये कंट्रोल करने वाला, जो जिसने उनको एकदम उन्हीं के परफेक्ट जगह पे रखा हुआ है? तो यहाँ पे हमें इंटेलिजेंटली क्वेश्चन आना चाहिए कि ये इतनी सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब कोई तो व्यक्ति है जो ये सारी चीजों को देखता है, कोई तो व्यक्ति है जिसने ये सारी चीजों का सर्जन किया है, जो अभी भी कंट्रोल करता है कि कुछ भी चीजें ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोलर नहीं होता तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती, लेकिन अभी भी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई प्लैनेट की इच्छा ना हो और वो प्लैनेट कि ठीक है वो ऑर्बिट से बाहर निकल गया तो फिर उसको खींच के लाए वापस से, मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो ये एक उदाहरण था। दूसरा भी अगर अगर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक एग्जांपल आते हैं कि एक बार एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक मैं उनका नाम न्यूटन, न्यूटन की बात है शायद, कि न्यूटन ने एक बार क्या किया, क्योंकि न्यूटन, आइंस्टाइन, ये लोग सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे एंड दे बिलीव, वो मानते थे कि भगवान है। वो बोलते हैं कि जब वो इतना सुंदर सर्जन है, इतना सुंदर यूनिवर्स है, और ये यूनिवर्स को कोई बनाने वाला ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्रेन है, बहुत बड़ा दिमाग है जो कार्य कर रहा है, ये वो मानते थे। जैसे एक बार उन्होंने किया न्यूटन ने, उन्होंने, उनके फ्रेंड थे जो नास्तिक थे, जो बिल्कुल ये सब नहीं मानते थे कि भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया है, तो उन्होंने क्या किया, एक मॉडल बनाया अपने रूम में। वो मॉडल पूरा कैसे बनाया, बीच में सूर्य बनाए, सूर्य के आजू बाजू सारे ग्रह है, प्लैनेट्स है, पृथ्वी है, सब घूम रहे हैं, ऐसा एक मॉडल उन्होंने बनाया। और वो मॉडल बना के उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया कि चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो अपने आप आई है। तो वो आए, उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया, उन्होंने बोला देखो ये जो छोटा सा अंतरिक्ष बना हुआ है यहाँ पे, ये अपने आप आया है। तो उनके फ्रेंड हंसने लगे, बोलते नहीं तुम क्या मजाक कर रहे हो, अपने आप कैसे आ सकता है, तुमने बनाया होगा। बोलते नहीं मैंने नहीं बनाया, वो अपने आप आया, रात को कुछ नहीं था, सुबह देखा तो ये बना हुआ मिला। तो उनके न्यूटन बोलते हैं तो उनका फ्रेंड बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये अपने आप बन जाए, किसी ना किसी ने बनाया है। तो तब न्यूटन बोलते हैं कि आप ये सोचो कि एक छोटा सा जो खिलौने का जो मॉडल है, इसको बनाने में भी अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ये खुद नहीं आ सकता, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना सुंदर अंतरिक्ष अपने आप कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसको भी बनाने के लिए ये भी किसी ने बनाया है। तो वो किसने बनाया है? दैट इज भगवान, वो भगवान है। फिर उसके बाद ये टॉपिक है कि अभी भगवान आकार है या निराकार है, वो हम लास्ट में लेंगे ये टॉपिक, बट यहाँ पे एक श्लोका बताया है श्रीमद् भागवतम में, वदंती तत्व तत्व विदस तत्वम यज्ञानम ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि भगवान को या परम सत्य को जानने की तीन तीन तरीके से हम उनको जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। पहला स्तर है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है भगवान के शरीर का जो प्रकाश है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, दैट्स इट। ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा मानता है कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, परम है, तो वो अभी बहुत नीचे की अवस्था पे है। ब्रह्म ज्योति के ऊपर बहुत कुछ है। तो जो ब्रह्म है वो मतलब ब्रह्म ज्योति की बात की है, जो भगवान के शरीर का प्रकाश है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का जो प्रकाश है उसको बोल सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति। फिर है परमात्मा। परमात्मा मतलब हर जीव के हृदय में भगवान है। हम कभी कभी गलत कार्य करने वाले होते हैं और हमें अंदर से ऐसा आता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। तो वो कहाँ से इंस्पिरेशन आता है? वो इंस्पिरेशन परमात्मा देते हैं। तो परमात्मा जो है वो भगवान का चतुर्भुज रूप है, विष्णु का चतुर्भुज रूप, रूप जो हर जीव के हृदय में है। हर एक जीव, चींटी को ले लो, एक हाथी को ले लो, मनुष्य को ले लो, सबके हृदय में भगवान है परमात्मा रूप में। और तीसरा है भगवान, जो थर्ड लेवल है और जो हाईएस्ट लेवल है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो है भगवान। भगवान मतलब हमारे जैसा उनका रूप है, दो हाथ है, दो पाँव है, लेकिन वो अपने दो की जगह करोड़ों हाथ भी कर सकते हैं, करोड़ों पाँव भी कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते, वो भगवान है। तो ये तीन स्तर है। इसमें बोला गया है परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। स्लाइड क्यों नहीं हो रही है? उसके बाद अभी है भगवान की परिभाषा, ये एक हम लास्ट ले लेते हैं। अभी भगवान की परिभाषा मतलब
दो परिभाषा देखेंगे भगवान की। ये सबसे फर्स्ट हम ये देखेंगे कि भगवान का मतलब क्या है। हम अभी ये टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं कि भगवान कौन है, अभी हम सिर्फ किस पे पहुंचे हैं कि भगवान क्या है। दैट्स इट। तो भगवान की परिभाषा, भगवान की सबसे पहला पहला पॉइंट क्या है, सभी के मूल स्रोत। मतलब भगवान वो है जिनसे सब कुछ आया है, सब कुछ मतलब सब कुछ, और उनका कोई स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोले कि जैसे अभी समाज में बहुत सारे लोग आते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो। तो भगवान का मतलब कि उनके उनके ऊपर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान इसमें से आए हैं, भगवान किसी में से नहीं आए हैं, भगवान हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। वो भगवान है। और जितने भी जीव है, जितने भी देवी देवता है, जितनी भी चीजें हमें भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सब कुछ जो भी दिखता है, वो सबकी जो टॉप मोस्ट कारण है या टॉप मोस्ट सोर्स है जिसमें से सब आ रहा है, वो है भगवान। दूसरा है परम नियंता। भगवान परम कंट्रोलर है। परम कंट्रोलर का मतलब उनसे बड़ा कंट्रोलर कोई नहीं है। वो अपने अंडर छोटे छोटे कंट्रोलर बना सकते हैं। जैसे उदाहरण पे प्रधानमंत्री, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर टॉप मोस्ट अगर कंट्रोलर है देश का, लेकिन वो हर स्टेट में अलग अलग छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग गवर्नर होते हैं, इसी तरीके से अलग अलग विभाजन किए। वैसे ही जो परम, परम का मतलब है टॉप मोस्ट, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान जो है वो परम नियंता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम देखेंगे कि भगवान कौन है, तो तब हमें ये सारे याद आएंगे। अच्छा, ये है भगवान जो परम नियंता है, ये भगवान वो है जो सबके स्रोत है। तो परम नियंता का मतलब वो सब मेन कंट्रोलर वो है, और उनकी इच्छा से सब कुछ होता है, सारा सर्जन डिस्ट्रक्शन सब कुछ उनकी इच्छा से हो जाए। फिर है परम स्वामी। भगवान सबके स्वामी है, परम स्वामी, उनसे बड़ा स्वामी कोई नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कथा आती है। एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक व्यक्ति ढूंढने जाता है कि मैं उसकी सेवा करूंगा जिसके ऊपर कोई नहीं है। तो ऐसा करते करते वो एक गांव में जाता है, तो देखता है कि सब गांव वाले लोग तो जो गांव के सरपंच है उनकी सेवा करते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ये स्वामी है सबके, तो वो सरपंच की सेवा करते हैं। उन्होंने देखा सरपंच उनके ऊपर किसी और की सेवा कर रहे हैं, गवर्नर की या किसी उसकी। तो बोलते अच्छा, इनसे भी ऊपर कोई है तो मैं इनकी सेवा करूंगा। फिर ऐसे करते करते वो लास्ट में देखते हैं कि जो वो प्रधानमंत्री की सेवा करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री भगवान की सेवा कर रहा है। तब उसको पता चलता है अच्छा, तो मतलब सबसे ऊपर कौन है, भगवान है। तो इसलिए परम स्वामी मतलब सबके मालिक। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे मालिक है और दूसरों के नहीं है। अभी दूसरे माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई माने, अभी कोई बोले मैं देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानता, मैं देश देश के प्रेसिडेंट को नहीं मानता, उनके मानने ना मानने से प्रधानमंत्री का अस्तित्व गायब नहीं हो जाएगा। उनका अस्तित्व है और रहेगा। वैसे ही भगवान परम स्वामी है, कोई भगवान को नहीं मानता तो भी भगवान परम स्वामी ही रहेंगे। और वो व्यक्ति जो नहीं मान रहा है वो तब भी भगवान की कंट्रोल में रहेगा। तो ये है परम स्वामी। फिर परम भोक्ता। परम भोक्ता का मतलब है कि हर एक वस्तु किसके भोग के लिए बनी है, किसके एंजॉयमेंट के लिए बनी है, भगवान के लिए। भगवान जितना एंजॉय कर सकते उतना हम कभी कर ही नहीं सकते। हम एक लिमिट से ज्यादा खा नहीं सकते, एक लिमिट से ज्यादा सो नहीं सकते, एक लिमिट से ज्यादा जग नहीं सकते, एक लिमिट से ज्यादा चल नहीं सकते। भगवान हर चीज में अनलिमिटेड है। भगवान को खाने का हो तो भगवान अनलिमिटेड खा सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड चल सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड सो सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड जग सकते हैं। भगवान के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये है परम भोक्ता। मतलब भगवान की कंट्रोल में सब कुछ है, और भगवान सबके स्वामी है, और भगवान सब हर चीज का भोग करने की जो वास्तविक अधिकारी है वो कौन है, भगवान है। और ये सारे श्लोक आते हैं भगवत गीता में, जब बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वहां पे भगवान खुद ये चीज बोलते हैं। अब आती है दूसरी परिभाषा भगवान की। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्य शचैवः क्षणं भग इति गणा। ये किसमें बोला गया है, विष्णु पुराण में बोला गया है 6.5.47। पराशर मुनि जो है, जो वेद व्यास के पिता है, वेद व्यास जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, उनके पिताजी पराशर मुनि ने ये श्लोक विष्णु पुराण में वो ये श्लोका बोलते हैं कि भगवान कौन है जिसमें संपूर्ण बल, संपूर्ण मतलब 100%, 99% की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, 100%, जिसमें संपूर्ण बल है,
संपूर्ण यश है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण वैराग्य है। जो भी जो ऐसे ये छह की छह चीजें जो 100% धारण करता है वह भगवान है। ये पराशर मुनि का स्टेटमेंट है। पराशर मुनि ऑथराइज्ड ऋषि है, क्योंकि सारे शास्त्र वेद व्यास ने लिखे हैं, वेद वेद व्यास ने लिखे हैं, उपनिषद वेद व्यास ने लिखे हैं, और उनके पिता जो है पराशर मुनि, उन्होंने ये बोला है। अब यहाँ से हम आगे चूज करना है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन इसमें से भगवान है। और हम सारे ये जो छह गुण की यहाँ पे बात की गई है, वो छह के छह गुण हम एग्जाम्पल के साथ सभी के सभी में देखें। ठीक है, तो आज की क्लास यही पूरी करते हैं। जिसको डाउट है वो बाद में पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। वंशा कल्पतरु पुरुषोत्तम सिंधु नाम पापनाशम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।